झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को जेएसएससी टीजीटी शिक्षक नियुक्ति मामले पर सुनवाई हुई। इस दौरान झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दायर एलपीए के माध्यम से एकल पीठ के फैसले को चुनौती दी गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता और जेएसएससी दोनों पक्षों ने अपने अपने तर्क अदालत के समक्ष रखे। सुनवाई के दौरान यह भी जानकारी सामने आई कि इस मामले में कई अन्य एलपीए भी दायर की गई है। इसे देखते हुए हाई कोर्ट ने सभी अपीलों को एक साथ टैग कर सुनवाई करने का निर्देश दिया। साथ ही राज्य सरकार और जेएसएससी के खिलाफ दायर अवमानना याचिका पर फिलहाल किसी भी तरह की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। अब इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई 12 अगस्त को निर्धारित की गई है, जिस पर नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों की नजरें टिकी हुई है। ये जो ऑनरेबल रीट कोर्ट के द्वारा मीना कुमारी के केस में ऑर्डर पास किया गया है, तो उसमें दो बिंदु है। एक बिंदु है कि एक वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ है, और दूसरा बिंदु है कि ऑनरेबल रीट कोर्ट अपने से वो 2034 पोस्ट को आइडेंटिफाई किए हैं, और उस पार्ट को उनका आदेश है कि 2034 पोस्ट पे केवल पिटिशनर का कंसीडर कीजिए और इनका अपॉइंटमेंट कीजिए। और ये सारे पिटिशनर जो हैं, ये जेएसएससी के सेक्रेटरी के पास वो अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, जेएसएससी के सेक्रेटरी उसको कंसीडर करेंगे और नियुक्ति पत्र देंगे, रिकमेंडेशन करेंगे, सरकार नियुक्ति पत्र देंगे। तो चूंकि ये जो ऑनरेबल रीट कोर्ट का आदेश है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सोनी कुमारी के केस में पारित आदेश के विरुद्ध है, कॉन्ट्ररी है, अतः राज्य सरकार एवं जेएसएससी के द्वारा अपील दायर की गई है, उस आदेश को चुनौती दी गई है। आज इस मामले की जो राज्य सरकार और जेएसएससी के द्वारा जो अपील फाइल किया गया है, उस पर आज सुनवाई ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश शंकर के खंडपीठ में हुई। ऑनरेबल कोर्ट ने काफ़ी विस्तार से सुनने के पश्चात स्टेट के तरफ से लर्नेड एडवोकेट जनरल जेएसएससी के तरफ से मुझे और कम से कम 15 रीट पिटिशनर के एडवोकेट होंगे, उनको सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 12 अगस्त निर्धारित की है। और ऑनरेबल कोर्ट को हम लोग बताएं कि जो ये ऑर्डर है, ये जो डायरेक्शन है दो पार्ट में है, वो गलत है। या तो वन मैन फैक्ट फाइंडिंग कमीशन होना चाहिए था, या फिर पिटिशनर लोग को कीजिए। तो आप पिटिशनर लोग का जो अपॉइंटमेंट का जो दे रहे हैं कि आप इनको अपॉइंटमेंट कीजिए, हम लोग कैसे कर सकते हैं? दे हैव सिक्योर्ड लेस मार्क्स देन द लास्ट सक्सेसफुल कैंडिडेट इन द स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट। उन जितने भी पिटिशनर हैं, उनका रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट और कैटेगरी में उनका प्राप्तांक स्टेट वाइज मेरिट लिस्ट में अंतिम रिकमेंडेड कैंडिडेट से कम है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस एंड ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस राजेश शंकर जी के खंडपीठ ने बृहद सुनवाई के उपरांत ये जो कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग चल रहा है हम लोग के अगेंस्ट में, जेएसएससी और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में कम से कम 15-20 कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग होगा, उस पर उन्होंने रोक लगा दी। कॉन्टेम्प्ट प्रोसीडिंग अब नहीं चलेगा जब तक इस मामले की पूरी तरह सुनवाई ना हो जाए। तो आज का जो आदेश है राज्य सरकार और जेएसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग कॉन्टेम्प्ट फेस कर रहे थे। और साथ ही साथ जो हम लोग रीट कोर्ट का ऑर्डर को चैलेंज किए हैं ऑन सेवरल ग्राउंड्स दैट ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध है। ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट के द्वारा जो ये इस विषय पर, इस सिलेक्शन प्रोसेस पर जो विभिन्न ऑनरेबल रीट कोर्ट के द्वारा दिया गया डिफरेंट बेंचेज के द्वारा, उसके भी कॉन्ट्ररी है। तो ऑनरेबल कोर्ट सारी बातों को सुनने के पश्चात अंतरिम राहत प्रदान करने की कृपा की है। आज की सुनवाई मुख्यतः माननीय मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ केस से यह आदेश पारित किया गया है कि सरकार की बहुत सारी जो सरकार की तरफ से कहा गया कि बहुत सारी एलपीए हैं, सरकार की तरफ से 40 से अधिक एलपीए है और जेएसएससी की तरफ से 64 से अधिक एलपीए फाइल किया गया।
और उन सभी एलपीए को एक साथ लिस्ट टैग किया जाए। उनको 7 दिन का समय दिया गया है कि सारा लिस्ट दे देंगे। उसके बाद एक साथ सारे एलपीए को टैग करके 12 तारीख को 2:15 पे हियरिंग होगा। उसके पहले ये कहा गया कि क्योंकि जो पैरा 58 का जजमेंट का पैरा 58 है, उसमें कहा गया कि 2034 सीट जो है उनको तुरंत अपॉइंटमेंट देना है उनके मेरिट को देखते हुए। तो उसके लिए फ़िलहाल जो कंटेम्प्ट फाइल किया गया था, उस कंटेम्प्ट को फ़िलहाल के लिए कोर्ट में प्रेस नहीं करना है। ये पिटिशनर के एडवोकेट की तरफ से मैंने ये कहा गया कि हम लोग अंडरटेकिंग लेते हैं कि हम लोग कोर्ट में प्रेस नहीं करेंगे और उसके लिए फर्दर कोई हार्श ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा और जब तक कि केस का अगले आदेश तक वो कुछ नहीं कहा जाएगा, उसमें कोई विपरीत ऑर्डर, कंटेम्प्ट इशू या कोई फर्दर ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा जो बहुत हार्श हो। और उसके बाद जो कहा गया है ये कि सभी कोई दूसरी, क्योंकि ये सारे पिटिशनर हैं, पूछा गया कितने पिटिशनर हैं, तो हमारे तरफ से कहा गया कि अधिकतर कुल मिला के 5000 से अधिक पिटिशनर हैं। तो उनके लिए कहा गया कि सारे पिटिशनर जब एलपीए फाइल ही है तो उसके लिए कोई फ़िलहाल के लिए कोई हस्तक्षेप याचिका फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी क्योंकि कोर्ट का ये मानना था कि 2016 से केस ये चल रहा है और 10 साल बहुत बड़ा समय होता है। इस 10 सालों के समय को देखते हुए इस जो एलपीए का जो है जो पिटीशन है उसका निष्पादन यथाशीघ्र किया जाए और इसके लिए पूरी तैयारी से सभी अधिवक्ताओं को कहा गया है कि सरकार और जेसीसी अपनी सारे लिस्ट देंगे और अपनी पूरी तैयारी के साथ आएंगे और हम लोग को बाकी कॉपी तो मिल ही गई, पहली पिटीशन कॉपी मिल गई है और हम लोग तैयार होकर आएंगे और 12 तारीख को ये पूरी सुनवाई की कार्रवाई चलेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।